सोचिए जरा, अगर टार्जन की शुरुआत के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो सिर्फ आधा सच हो तो? आज हम इस दास्तान के एक बिल्कुल नए रुख को जानेंगे, एक ऐसी कहानी जो जंगल के इस हीरो की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगी। कुछ बदल गया जब हमारी दवाएं मिल गईं। एक शामन की ये पुरस्कार अल्फाज ही हमारी कहानी की बुनियाद हैं। यही वो अल्फाज हैं जिनमें टार्जन की गैर मामूली सलाहियतों का राज छुपा है, और यही वो लम्हा था जब उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। तो फिर असल सवाल ये है कि आखिर इस अफसानवी किरदार को एक नए जमाने के लिए कैसे बदला गया। आइए मिलकर इसकी गैर मामूली शुरुआत का राज खोलते हैं और देखते हैं कि एक जाने पहचाने हीरो से एक बिल्कुल नया किरदार कैसे बनाया गया। हमारा सफर जंगल के बीचों बीच उन मौजज़ाती और खुफिया वाक़यात से शुरू होता है जिन्होंने एक यतीम बच्चे की तकदीर का फैसला किया। तो सब कुछ शुरू हुआ इन 4 मुनफरिद इक़दामात से। देखिए, ये सिर्फ उस बच्चे की जान बचाने की कोशिश नहीं थी, नहीं, ये तो एक मुकम्मल तब्दीली थी। कदीम हिकमत जब जदीद साइंस से टकराई तो नतीजा निकला एक ऐसा बच्चा जो इंसान तो था लेकिन इंसान से कहीं बढ़कर था। उसकी परवरिश 2 दुनियाओं के बीच एक मुसलसल खींचातानी में हुई। एक तरफ उसकी इंसानी जहानत थी और दूसरी तरफ जंगल की वहशी जुबलतें। इसी अंदरूनी कशमकश ने उसे एक पोशीदा जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। ये जुमला टार्जन की उलझन को बिल्कुल साफ बयान करता है। वो इंसानी इल्म एक ऐसी दुनिया में सीख रहा था जहाँ उसकी कोई कदर ही नहीं थी। जरा सोचें तो, एक तरफ किताबें और दूसरी तरफ जिंदा रहने की रोजाना की जिद्दोजहद। और ये राजदारी जिंदगी और मौत का मामला था। अगर ये राज फाश हो जाता तो ना सिर्फ उसकी अपनी जान खतरे में पड़ जाती बल्कि उस पूरे कबीले की किस्मत भी दांव पर लग जाती जिसने उसे अपनों की तरह पाला था। लेकिन भला कोई राज कब तक राज रहता है? जेन पोर्टर की आमद के साथ ही टार्जन की अलग थलग दुनिया हमेशा के लिए तिलपट हो जाती है। और ये है टार्जन और जेन की क्लासिक मुलाकात का वो लम्हा। एक खोई हुई लड़की, एक खतरनाक तेंदुआ और एक पुरअसरार जंगली लड़के का बहादुराना कारनामा। इसी लम्हे एप बॉय का राज पहली बार किसी बाहर वाले पर जाहिर होता है। लेकिन कहानी यहाँ एक ड्रामाई मोड़ लेती है। उसका बहादुराना अमल अनजाने में ही उसे अपने घर से छीन लिए जाने की वजह बन जाता है। दुनिया उसे बचाने के बजाय उसे कैद करना चाहती है। और यूं टार्जन को वसीओ अरीज जंगल से निकालकर तहजीब के सख्त माहौल में जकड़ दिया जाता है। इसका नया घर लंदन, एक ऐसे दादा के पास जिसके होने का उसे खुद भी इल्म नहीं था। जरा इस तब्दीली का तसव्वुर तो करे, जंगल का वो बेताज बादशाह अब हाई स्कूल का एक नया तालिब इल्म है। ये उसके रुतबे में एक ऐसी तब्दीली है जो तकरीबन मजाक लगती है, और अब उसे बिल्कुल नई किस्म की मुश्किलात का सामना है। अब देखिए, खूनखार दरिंदे हों या जहरीले पौधे, टार्जन के लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन जूते पहनना, स्कूल के बदमाशों का सामना करना और ये #क्रशवर्दी का मतलब समझना, असल जंगल तो ये था। यहाँ उसकी जिंदा रहने की सलाहियतों का एक बिल्कुल ही नए और सच पूछे तो अजीबोगरीब अंदाज में इम्तिहान हो रहा था। लेकिन शहर के अपने दरिंदे होते हैं। टार्जन को जल्द ही पता चलता है कि उसे अपनी जंगी जिबल्लतों को लंदन के दिल में छुपे एक जुर्म को बेनकाब करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। ये टाइमलाइन जानवरों की स्मगलिंग की इस साजिश के अहम वाक़यात बताती है। ये दिखाती है कि टार्जन की जंगी जिबिल्लतें एक नए माहौल में किस तरह काम आती हैं, जहाँ खतरा नज़र तो नहीं आता लेकिन वो इसे महसूस कर सकता है। और ये हमें इस अहम सवाल पर लाता है, क्या जंगल की जिबिल्लतें वाकई एक जदीद मुजरमाना साजिश को शिकस्त दे सकती हैं? कदीम वहशत और जदीद शातिर दिमागी चालाकी, इनमें से कौन जीतेगा? अब कहानी अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है, जहां टार्जन अपनी जिंदगी के दोनों हिस्सों को मिलाकर अपनी हकीकी शनाख्त तलाश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि टार्जन को आखिरकार सुकून मिल जाता है। वो अपनी जंगल की जड़ों और लंदन की विरासत दोनों को अपनाना सीखता है। उसका घर अब कोई जगह नहीं बल्कि वो शख्सियत है जो वो बन चुका है, दोनों दुनियाओं का एक हीरो। ये उसकी गुरेला माँ काला की तरफ से दी गई सबसे कीमती नसीहत है जो कहानी के मरकजी ख्याल को समेटती है। ये कबूलियत और हाल में जीने के बारे में है। और ये हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि आखिर हमारा हकीकी घर किस चीज़ से बनता है।
क्या ये नक्शे पर कोई जगह है, हमारे आसपास के लोग हैं, या शायद कोई ऐसी चीज जो हम अपने अंदर बहुत गहराई में रखते हैं? टार्ज़न की ये कहानी हमें अपना जवाब खुद तलाश करने की दावत देती है।